बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाबे इल्म में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे। सामाइन, आज का मेरा टॉपिक है चेहरा शनासी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि इंसान के चेहरे के 125 मसल्स होते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को फेस एक्सप्रेशंस की सलाहियत दी है। इंसान की ज़बान ना भी बोले तो उसका चेहरा बोलता है। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान मर्दम शनास, चेहरा शनास हो ही जाता है। चेहरों पर लिखी कहानियां पढ़ने और असलियत और हकीकत जानने के काबिल हो ही जाता है। लेकिन आज मैं आपको चेहरा शनासी का बहुत आसान तरीका बताऊंगी, जिसकी बदौलत आप ऐसे लोगों की असलियत जान जाएंगे जो आपके मुंह पर तो मीठे प्यारे बनते हैं लेकिन बाद में कुछ और होते हैं। ये सब जानने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही साथ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जी तो सामाइन, अमूमन हमने अगर किसी इंसान की खूबियों, खामियों, उसकी आदतों, अतवार और फितरत को जानना हो तो हमें उसके साथ वक्त गुजारना पड़ेगा, कुछ अरसा उसके साथ रहना पड़ेगा। लेकिन साइंस कहती है कि ये सब बातें इंसान के चेहरे पर ही लिखी होती हैं। इनको जानकर वो बहुत फायदा हासिल कर सकता है। इस इल्म को चेहरा शनासी का इल्म कहते हैं। आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ। सामाइन, चेहरा एक खुली किताब है और चेहरा शनासी का इल्म कदीम जमाने से चला आ रहा है। ये एक साइंटिफिकली प्रूफ इल्म है। अरस्तु ने चेहरे के नकूश के जरिए इंसान को समझने की कोशिश की और इंसान के जाहिरी नकूश के जरिए उसके अंदर के राजों को जानने की कोशिश की। शख्सियत को परखने की जुस्तजू में चेहरे का रंग, खदोखाल, बाल, आवाज, नकूश और हरकत बहुत अहमियत की हामिल हैं। बनावट के एतबार से चेहरे को 4 ग्रोहों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 है गोल चेहरा। जिन लोगों का चेहरा गोल हो वो बहुत हसास और जज्बाती होते हैं, रिश्तों को निभाने वाले होते हैं। जी, सेकंड नंबर है लंबा चेहरा। लंबे चेहरे वाले लोग मेहनती होते हैं और हमेशा हकीकत पसंद और मुंतकी दलीलों पर अमल करने वाले होते हैं। ये बहुत अनापरस्त होते हैं। थर्ड नंबर तकोनी चेहरा। तकोनी चेहरे वाले लोग तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं। इसके बाद है मुस्ततील चेहरा। ऐसे लोग ज़हीन, तज्जिया निगार और फैसला कुन जहन के मालिक होते हैं। ये बहुत गसीले होते हैं। सेकंड नंबर पे मैं बताऊंगी माउथ के बारे में। जिस शख्स का मुंह का अंदरूनी हिस्सा जितना खुला होगा वो उतना ही ऐश परस्त होगा। यानी जिस शख्स का होंठों का दरमियानी हिस्सा जितना खुला होगा वो बहुत फन पसंद और मन मौजी किस्म का इंसान होगा। इसे घूमना फिरना और मस्ती करना बहुत पसंद होगा। ऐसे इंसान ना खुद बोर होते हैं ना किसी दूसरे को बोर होने देते हैं। स्मॉल माउथ, यानी जिन लोगों का होंठों का दरमियानी हिस्सा छोटा हो, मुंह ज्यादा खुला ना हो, वो कम गो और खामोश तबीयत के मालिक होते हैं। ये बोर किस्म के लोग होते हैं, ज्यादा बोलते नहीं हैं, इसीलिए दूसरे लोग इनके साथ इंजॉय नहीं करते बल्कि बोर होते हैं। इसके बाद आता है नोज। जिन लोगों के नाक के आगे वाला हिस्सा मोटा होता है वो बहुत अच्छे प्लानर होते हैं। बहुत अच्छी प्लानिंग की वजह से इन लोगों में पैसे की भूख आ जाती है। ऐसे लोगों की अव्वलीन ख्वाहिश पैसा जमा करना होती है। जिन लोगों के नाक का आगे वाला हिस्सा बारीक और तीखा होता है वो पैसे को अहमियत नहीं देते, पैसे को जरूरियात पूरी करने का जरिया समझते हैं और बस। जिन लोगों के नाक के सुराख आगे से खुले होते हैं वो खुद भी बहुत खुले दिल के मालिक होते हैं।
पैसा खर्च करने में कंजूसी नहीं करते। इसके बरक्स जिन लोगों के नाक के आगे के सुराख तंग होते हैं वो पैसे खर्च करने में बहुत सोच विचार और कंजूसी करते हैं। इसी तरह जिन लोगों के नाक के सुराख सामने वाले की तरफ हो वो दूसरों पर पैसा खर्च करना पसंद करते हैं, और जिन लोगों के नाक के सुराख सामने की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ हो वो खुद पर खर्च करना पसंद करते हैं। जिन लोगों की नाक लंबी हो वो अच्छे लीडर होते हैं, वो दूसरों से काम करवाना जानते हैं। इसके बाद आती हैं आंखें। जिन लोगों की आंखें अंदर की तरफ और माथा बाहर की तरफ हो वो बहुत पुरसुकून किस्म के लोग होते हैं, और जिन लोगों की आंखें बाहर की तरफ और माथा अंदर की तरफ हो वो बहुत गुस्से वाले लोग होते हैं, दूसरों की छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर लेते हैं। इसके बाद आता है माथा। सामाइन, जिन लोगों का माथा जितना चौड़ा हो वो उतने ही ज्यादा अमीर, पैसे वाले और मालो दौलत वाले होते हैं। आईब्रो। सामाइन, जिन लोगों के आईब्रो मोटे हो वो तख्लीकी जहन के लोग होते हैं, इनके पास आइडियाज की कसरत होती है। इसके बरक्स जिनके आईब्रो बारीक हो वो दूसरों से मशवरे लेने वाले और उनके मशवरों पर अमल करने वाले होते हैं। उनके पास खुद आइडियाज की बहुत कमी होती है, फैसला साजी में बहुत ही कमजोर होते हैं। इसके बाद आते हैं दांतों की तरफ। सामाइन, जिन लोगों के ऊपर और नीचे वाले दांत बराबर हो वो लोग ठंडी तबीयत के मालक होते हैं, जल्दी किसी से लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते। इसके बरक्स जिन लोगों के सामने वाले दांतों में गैप हो वो फन लविंग होते हैं, मनमौजी किस्म के, खुले दिल और खुले हाथ के मालक होते हैं। जिन लोगों के ऊपर के होंठ मोटे हों वो मुंह फट किस्म के लोग होते हैं, उनके दिल में बात नहीं टिकती। और जिन लोगों के ऊपर के होंठ छोटे हों वो मीसने किस्म के लोग होते हैं, वो दिल की बात किसी के सामने नहीं उगलते। ऐसे लोग अच्छे राजदान होते हैं। जी तो सामाइन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है ये इंफॉर्मेशन और टेक्निक्स आपके काम जरूर आएंगी। मेरी मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।